जय मसीह की दोस्तों, हमारे चैनल जय मसीह में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा है। किसी के सिर पर हाथ रखने से पहले हमें क्या समझना चाहिए। हम सब अपने जीवन में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल इस बारे में विशेष रूप से क्या सिखाती है? आज हम पहला तीमुथियुस 5:22 के बारे में चर्चा करेंगे, जहां प्रेरित पौलुस ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। पहला तीमुथियुस 5:22 में लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। इसका अर्थ केवल शारीरिक स्पर्श से नहीं है, बल्कि इसका एक आत्मिक अर्थ भी है। जब हम किसी के सिर पर हाथ रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा आत्मिक संपर्क उनसे जुड़ता है। अगर वह व्यक्ति किसी पाप या नकारात्मक आत्मिक स्थिति में है, तो इसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर भी पड़ सकता है। इसका अर्थ है कि प्रार्थना करने से पहले हमें आत्मिक विवेक और परमेश्वर से दिशा प्राप्त करनी चाहिए। आत्मिक जागरूकता के बिना किसी पर हाथ रखने का परिणाम हो सकता है कि शैतानी शक्तियां हमें भी प्रभावित करें। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर के करीब रहें, आत्मिक रूप से मजबूत हों और विवेक के साथ काम करें। गलातियों 6:1 भी हमें सावधान करता है, यदि कोई अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ उसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इससे हमें सीखने को मिलता है कि प्रार्थना करते समय हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए और आत्मिक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर कोई प्रार्थना चाहता है, तो क्या हमें उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर यह है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन इसे विवेकपूर्ण और सावधानी से करें। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना समय में दूसरों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है और आपकी प्रार्थना सुनता है। हमारे आत्मिक जीवन में शक्ति और विवेक तभी आता है जब हम परमेश्वर के करीब रहते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि आत्मिक रूप से तैयार रहना कितना महत्वपूर्ण है। कई बार शिष्यों ने भी आत्मिक संघर्षों का सामना किया और यीशु ने उन्हें प्रार्थना और उपवास की सलाह दी। इसलिए हमें सिखाया गया है कि जल्दबाजी में किसी पर हाथ न रखें। आत्मिक सुरक्षा के लिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। एक बार मैंने भी बिना आत्मिक तैयारी के किसी के लिए प्रार्थना की और इसके बाद मुझे आत्मिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर की विवेकशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी के लिए प्रार्थना करें, आत्मिक रूप से तैयार रहें। बाइबल हमें निर्देश देती है कि हम विवेक के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करें और अपनी आत्मिक सुरक्षा का ध्यान रखें। यदि यह वीडियो आपको कुछ नया सिखाता है, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और आपके आत्मिक जीवन में शक्ति और विवेक बढ़ाए। धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से सशक्त और सुरक्षित बनाए रखे। जय मसीह की दोस्तों, हमारे चैनल जय मसीह में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। किसी के सिर पर हाथ रखने से पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। हम सब अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, परंतु क्या हमें बाइबल ने कुछ विशेष निर्देश दिए हैं कि इस कार्य को करते समय हमें किस तरह सावधान रहना चाहिए। इस विषय को गहराई से समझने के लिए हम बाइबल में दी गई कुछ प्रमुख शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से पहला तीमुथियुस 5:2-22 के संदर्भ में, जहां प्रेरित पौलुस ने आत्मिक चेतावनी दी है। यह विषय केवल प्रार्थना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मिक शक्ति, विवेक और जागरूकता के पहलुओं को भी शामिल किया गया है। आज हम इन पहलुओं को अलग अलग संदर्भों में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम एक सच्चे और जागरूक मसीही जीवन जी सकें। 1. बाइबल में किसी के सिर पर हाथ रखना का अर्थ। जब हम बाइबल में किसी के सिर पर हाथ रखने के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ केवल शारीरिक संपर्क नहीं है। बाइबल में यह क्रिया आत्मिक दृष्टि से बहुत गहरी मानी जाती है। इस क्रिया के द्वारा हम अपनी आत्मा को उस व्यक्ति से जोड़ते हैं जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर बार सिर पर हाथ रखना खतरनाक है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से यह एक चेतावनी है कि हम हर परिस्थिति में सावधान रहें। बाइबल में कई स्थानों पर सिर पर हाथ रखने का उल्लेख है, जैसे कि नए विश्वासियों का स्वागत करते समय या बीमारों को ठीक करने के लिए प्रार्थना करते समय।
इस कार्य का एक महत्वपूर्ण अर्थ यह भी है कि हम उस व्यक्ति के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे माध्यम से परमेश्वर की शक्ति उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। प्रेरितों के काम 8:7-17 में यह उल्लेख है कि प्रेरितों ने अपने हाथों को नए विश्वासियों के सिर पर रखा और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह क्रिया आत्मिकता से भरी हुई है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2 पहला तीमुथियुस 5:20-2 का संदर्भ और महत्व। पहला तीमुथियुस 5:20-2 कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। यहाँ प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को यह सिखा रहे हैं कि बिना आत्मिक विवेक और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किए किसी पर हाथ रखना गलत हो सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रार्थना के समय आत्मिक संपर्क बनता है और अगर वह व्यक्ति किसी पाप या नकारात्मक आत्मिक स्थिति में है तो इसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर भी पड़ सकता है। पौलुस द्वारा दिया गया यह निर्देश हमें यह बताता है कि आत्मिक जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा आत्मिक जीवन केवल हमारे अपने कर्मों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारी आत्मा दूसरों के संपर्क में आकर भी प्रभावित होती है। इसीलिए जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या उसके सिर पर हाथ रखते हैं तो यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर की ओर से दी गई आत्मिक शक्ति से भरपूर हो और विवेकशील होकर कार्य करें। 3. प्रार्थना में आत्मिक जागरूकता और विवेक का महत्व। प्रार्थना केवल एक कर्म नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम एक आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां शैतानी ताकतें हमें गिराने की कोशिश कर सकती हैं। अगर हम आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं तो हमें कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। प्रार्थना का असली अर्थ है आत्मा से जुड़ना, और इस कार्य में परमेश्वर की इच्छा और दिशा के बिना किसी भी प्रकार की लापरवाही खतरनाक हो सकती है। इसका एक उदाहरण हमें गलातियों 6:1 में भी मिलता है, जहां लिखा है, यदि कोई अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ उसे संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाए रखना चाहिए ताकि हम उन बुरी आत्माओं से बच सकें जो हमें भी प्रभावित कर सकती हैं। 4. आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर और सावधानी। बाइबल में आत्मिक युद्ध या स्पिरिचुअल वॉरफेयर का बहुत महत्व है। आत्मिक युद्ध का अर्थ है कि हम शैतान की शक्तियों से संघर्ष कर रहे हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम उस युद्ध में उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन यदि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है तो यह स्थिति हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। बाइबल में इफिसियों 6:12 में कहा गया है, बोलो बासे, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध खून और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इस वचन से स्पष्ट होता है कि आत्मिक युद्ध असली है और हम इस युद्ध में तभी सफल हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की शक्ति से भरपूर हों। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्वयं सुरक्षित हैं और आत्मिक रूप से मजबूत हैं। यही कारण है कि यीशु ने अपने शिष्यों को आत्मिक शक्ति के महत्व को सिखाया और उन्हें उपवास तथा प्रार्थना के माध्यम से तैयार रहने की सलाह दी। 5. आत्मिक तैयारी का महत्व। मार्क 9:9 में यीशु कहते हैं, यह प्रकार की आत्माएं केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकल सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ आत्माओं से निपटने के लिए केवल प्रार्थना ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि आत्मिक तैयारी और तपस्या भी आवश्यक होती है। यह बात हमें यह सिखाती है कि हमें भी हमेशा आत्मिक तैयारी के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। आत्मिक तैयारी में परमेश्वर के वचन का अध्ययन, प्रार्थना, उपवास और आत्मिक दिशा की आवश्यकता होती है। यीशु के शिष्यों ने कई बार अनुभव किया कि आत्मिक तैयारी के बिना वे शैतानी ताकतों का सामना नहीं कर सकते। 6 शैतानी हमलों से बचाव के उपाय। शैतान हमेशा घात लगाए रहता है कि कैसे वह हमें गिराए। 1 पतरस 5:8 कहता है, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए प्रार्थना करने से पहले हमें आत्मिक रूप से सचेत रहना चाहिए।
बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के साथ एक सच्चे और गहरे संबंध में रहते हैं तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। सातवीं, व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व। अगर हमें किसी के लिए प्रार्थना करनी हो तो हमें व्यक्तिगत प्रार्थना के माध्यम से उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से सहायता मांगनी चाहिए। इससे हमारा आत्मिक संपर्क उस व्यक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर से होता है, जो हमारे लिए और उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। 8, परमेश्वर से शक्ति प्राप्त करना। प्रार्थना करते समय अगर हम स्वयं को कमजोर महसूस करते हैं तो हमें परमेश्वर से आत्मिक शक्ति मांगनी चाहिए। फिलिप्पियों 4:13 कहता है, मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मिक शक्ति का स्रोत केवल मसीह है। 9, आत्मिक शक्ति के लिए बाइबल का पालन करना। हमारा आत्मिक जीवन तब मजबूत बनता है जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। बाइबल में हमें आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए कई मार्गदर्शन दिए गए हैं। रोमियो 12:12 में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सभी अपने आत्मिक जीवन में जागरूक रहें। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करें तो विवेक और परमेश्वर की उपस्थिति में करें। यदि यह संदेश आपके लिए मूल्यवान है तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके आत्मिक जीवन में शक्ति और विवेक बढ़ाए। धन्यवाद। इस विषय पर और विस्तार से चर्चा करने के लिए यहाँ प्रार्थना के आत्मिक पक्ष, विवेक तथा आत्मिक युद्ध के विषय में अधिक गहराई से विचार करेंगे। हम बाइबल के अन्य संदर्भों, आत्मिक जागरूकता, परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मिक सुरक्षा के पहलुओं को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने प्रार्थना जीवन में अधिक सजगता और समझ ला सकें। 10, आत्मिक यात्रा में प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना मसीही जीवन का एक मूलभूत हिस्सा है जो न केवल हमें परमेश्वर के करीब लाती है बल्कि हमारी आत्मा को उसकी उपस्थिति से जोड़ती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी चिंताओं, आभार और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में हम उसकी अनंत शक्ति और प्रेम को अपने भीतर समाहित करते हैं। बाइबल में 1 थिस्सलुनीकियों 5:7-17 में कहा गया है, निरंतर प्रार्थना करते रहो। इसका अर्थ यह है कि हमारा हर कार्य, हर विचार और हर उद्देश्य परमेश्वर से जुड़ा हुआ हो। प्रार्थना का यह निरंतर प्रयास हमें आत्मिक रूप से सशक्त बनाता है और हमारे जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराता है। प्रार्थना की इस आत्मिक शक्ति का अनुभव तब और बढ़ जाता है जब हम इसे आत्मिक जागरूकता और विवेक के साथ करते हैं। प्रार्थना में यह समझना आवश्यक है कि यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है बल्कि हमारे और परमेश्वर के बीच का एक जीवंत संबंध है। 11, आत्मिक विवेक, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट की आवश्यकता। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें आत्मिक विवेक की आवश्यकता होती है। आत्मिक विवेक का अर्थ है सही और गलत की पहचान करने की क्षमता और यह समझना कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य का आत्मिक प्रभाव क्या हो सकता है। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 12:10 में कहा गया है कि आत्मिक विवेक या आत्माओं का परखना एक विशेष वरदान है जो पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। आत्मिक विवेक के बिना हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और हमारी आत्मा को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रार्थना करते समय परमेश्वर से आत्मिक विवेक मांगना चाहिए ताकि हम उचित दिशा में प्रार्थना कर सकें और दूसरों के पापों में अनजाने में भागी न बने। 12वां, परमेश्वर की इच्छा को समझने का महत्व। प्रार्थना का एक प्रमुख पहलू यह है कि हम केवल अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना न करें बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा सर्वोत्तम होती है और हमें उसकी इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। यूहन्ना 5:14 कहता है,
और यह वह हिम्मत है जो हमें उसके सामने है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। इस वचन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा का समावेश होना चाहिए। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से यह निवेदन करना चाहिए कि वह अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करे। इस प्रकार हम उस व्यक्ति के जीवन में किसी बुरी आत्मा के प्रभाव से भी बच सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकते हैं। 13. आत्मिक शुद्धता का महत्व। प्रार्थना करते समय हमारी आत्मिक शुद्धता भी महत्वपूर्ण होती है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा को भी पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। यशायाह 19:59 में लिखा है, तुम्हारे अधर्मों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में अंतर कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम अपने पापों में लिप्त हैं तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले हमें अपने पापों का अंगीकार करना चाहिए और परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए। एक शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना ही प्रभावी होती है और दूसरों के लिए आत्मिक सहायता बनती है। 14. आत्मिक सुरक्षा के सिद्धांत। जब हम आत्मिक कार्यों में लगते हैं, विशेषकर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें आत्मिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आत्मिक सुरक्षा का अर्थ यह है कि हम अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएं। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामर्थ्य के साथ सामना कर सको। बाइबल में यह भी कहा गया है कि शैतान हर समय हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आत्मिक सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है। आत्मिक सुरक्षा का अर्थ है कि हम प्रार्थना, बाइबल अध्ययन और उपवास के माध्यम से अपनी आत्मा को मजबूत बनाएं ताकि हम किसी भी शैतानी हमले का सामना कर सकें। 15. व्यक्तिगत अनुभव और आत्मिक परिपक्वता। हम में से कई लोगों ने यह अनुभव किया होगा कि बिना आत्मिक तैयारी के दूसरों के लिए प्रार्थना करने के बाद हमें स्वयं अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाइबल का अध्ययन और आत्मिक परिपक्वता हमें इस तरह की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम किसी को प्रार्थना के लिए अपना समय और आत्मिक ऊर्जा अर्पित करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम स्वयं को उस कार्य के लिए तैयार करें। आत्मिक परिपक्वता और व्यक्तिगत अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि किस प्रकार सावधानी से आत्मिक कार्यों में लगना चाहिए। 16. परमेश्वर की कृपा में विश्वास रखना। आत्मिक जीवन में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक यह है कि हम परमेश्वर की कृपा में विश्वास रखें। बाइबल हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अपनी कृपा और प्रेम से हमें बचाते हैं और हमें हर बुरी आत्मा से सुरक्षित रखते हैं। भजन संहिता 91:11 में कहा गया है, क्योंकि वह तेरे लिए अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर की कृपा में विश्वास रखते हुए हम निडर होकर दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने आत्मिक जीवन को सशक्त बना सकते हैं। इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम किसी भी आत्मिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। उपवास का महत्व। प्रार्थना के साथ उपवास आत्मिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। उपवास के माध्यम से हम अपनी आत्मा को संयम और अनुशासन में रखते हैं। यह न केवल हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि हमें परमेश्वर के करीब लाता है। मत्ती 6:16-18 में यीशु ने उपवास के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उपवास करते समय हमें अपने मन में शांति और धैर्य रखना चाहिए ताकि हमारा उपवास सच्चा हो और इसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर पड़े। उपवास से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और हम शैतान के प्रलोभनों से दूर रहते हैं। इसलिए जब भी हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी हो तो उपवास करना आत्मिक रूप से तैयारी करने का एक प्रभावी तरीका है। 18. आत्मिक अनुशासन और समर्पण में अनुशासन मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अनुशासन हमें उस मार्ग पर चलते रहने में मदद करता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। जब हम आत्मिक अनुशासन में बने रहते हैं तो हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में स्थिरता और संयम रखते हैं। प्रार्थना में अनुशासन का अर्थ यह है कि हम नियमित रूप से प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखें।
इसके साथ ही समर्पण भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी आत्मा को पूर्णतः परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो हम हर कार्य को उसकी इच्छा के अनुसार करते हैं। 19. आभार व्यक्त करना और विश्वास बनाए रखना। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण अंग है आभार व्यक्त करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। बाइबल में फिलिपियो 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रकट किए जाएं। इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के प्रति आभारी रहना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि वह हमारे और हमारे प्रिय जनों के जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। इस प्रकार जब हम आत्मिक विवेक, शक्ति और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि हमें परमेश्वर की ओर से नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपके आत्मिक जीवन में जागरूकता, शक्ति और परमेश्वर की निकटता का अनुभव और भी गहरा हो। इस विषय पर और गहनता से विचार करते हुए आइए आत्मिक तैयारी, प्रार्थना के महत्व और परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध के और भी पहलुओं का अन्वेषण करें। हमारे जीवन में प्रार्थना की भूमिका, आत्मिक सुरक्षा की आवश्यकता और आत्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए कुछ अन्य प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूती प्रदान करेंगे और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को और गहरा करेंगे। 20. प्रार्थना के माध्यम से आत्मिक युद्ध में विजय पाना। प्रार्थना केवल एक संवाद नहीं है बल्कि आत्मिक युद्ध का एक शक्तिशाली हथियार भी है। शैतान हमें कमजोर करने के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों और नकारात्मक विचारों का सहारा लेता है। इफिसियों 6:12 में लिखा है, दौड़ ही, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध रक्त और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि प्रार्थना के माध्यम से हम शैतान के हर प्रकार के प्रलोभन और आक्रमण का सामना कर सकते हैं। आत्मिक युद्ध में विजय पाने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित रूप से प्रार्थना करें, बाइबल का अध्ययन करें और परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास रखें। 21वीं प्रार्थना में निरंतरता और धैर्य। प्रार्थना में निरंतरता और धैर्य का महत्व बहुत अधिक है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जल्दी ही निराश हो जाते हैं यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। लूका 18:1 में यीशु ने कहा, यह कहकर उसने उनसे यह दृष्टांत कहा कि उन्हें सदैव प्रार्थना करते रहना और हियाव न छोड़ना चाहिए। इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की योजना और समय हमेशा हमारे समझने से परे होता है। जब हम धैर्य और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें उसकी उपस्थिति का अनुभव कराता है और हमारे जीवन में उसकी इच्छा पूरी होती है। प्रार्थना में धैर्य रखना आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है और हमें परमेश्वर के समय का सम्मान करना सिखाता है। 22. परमेश्वर के वचन का अनुसरण और आज्ञाकारिता। प्रार्थना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें। प्रार्थना में केवल मांगना नहीं होता बल्कि हमें उस वचन का पालन भी करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के वचन का अनुसरण करने से हमारी प्रार्थनाओं का प्रभाव और अधिक बढ़ता है क्योंकि यह दर्शाता है कि हम परमेश्वर की इच्छा का आदर करते हैं और उसके नियमों का पालन करना चाहते हैं। यह आज्ञाकारिता हमें आत्मिक परिपक्वता और शक्ति प्रदान करती है जो हमें हर प्रकार के आत्मिक युद्ध में जीत दिला सकती है। 23. विनम्रता और समर्पण का महत्व। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण तत्व विनम्रता और समर्पण है। जब हम विनम्र होकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उसकी कृपा प्राप्त होती है। 2 इतिहास 7:14 में लिखा है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे मुख को खोजे और अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। विनम्रता और समर्पण के साथ की गई प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है और उसकी शक्ति से हमारे जीवन में सुधार लाती है।
इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में स्वयं को छोटा समझना चाहिए और परमेश्वर की महिमा को प्राथमिकता देनी चाहिए। 24 आत्मिक प्रोत्साहन और परमेश्वर पर भरोसा। कई बार आत्मिक संघर्ष के समय हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। हम अपने जीवन में कई बार संघर्षों से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हम अपनी चिंता और समस्याओं को परमेश्वर पर छोड़ देते हैं और उसकी महिमा में विश्वास करते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन शांति और स्थिरता से भर जाता है। परमेश्वर पर पूरा भरोसा हमें कठिन समय में भी प्रेरित करता है और हमें याद दिलाता है कि वह हमारे लिए सबसे अच्छे को करने में सक्षम है। 25 पवित्र आत्मा से शक्ति प्राप्त करना। प्रार्थना में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं में हमें सही दिशा प्रदान करता है और हमें आत्मिक जीवन में सशक्त बनाता है। रोमियो 8:26 में लिखा है, इसी प्रकार आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हमें जैसा चाहिए वैसा प्रार्थना करना नहीं आता, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा के साथ की गई प्रार्थना अत्यंत शक्तिशाली होती है और हमें कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारे जीवन में आत्मिक वृद्धि लाता है और हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर के करीब रखता है। 24 आत्मिक साधनों का प्रयोग और आत्मिक सतर्कता। आत्मिक जीवन में सफलता के लिए आत्मिक साधनों का प्रयोग आवश्यक है। इनमें बाइबल पढ़ना, प्रार्थना, उपवास और आत्मिक अनुशासन शामिल है। इफिसियों 6:13-17 में आत्मिक साधनों का वर्णन है, जैसे कि सत्य का कमरबंद, धार्मिकता का बख्तर और विश्वास की ढाल। इन साधनों के माध्यम से हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकते हैं और किसी भी आत्मिक हमले से सुरक्षित रह सकते हैं। आत्मिक सतर्कता का अर्थ है कि हम अपने विचारों और कार्यों का निरीक्षण करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। 27 दूसरों के लिए प्रेम और करुणा। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। बाइबल में 1 कुरिन्थियों 13:2 में कहा गया है कि यदि हमारे पास प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। प्रेम हमें दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम से की गई प्रार्थना न केवल हमारे आत्मिक जीवन को संवारती है, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाती है जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें एकजुट करता है और हमारी प्रार्थनाओं को अधिक प्रभावी बनाता है। 28 आत्मिक परिपक्वता की दिशा में निरंतर बढ़ना। आत्मिक जीवन में परिपक्वता प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होती है। इब्रानियों 5:14 में लिखा है कि जो परिपक्व हैं उनके पास भली बुरी को परखने के लिए अभ्यास के द्वारा विवेक के अंग होते हैं। आत्मिक परिपक्वता हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे आत्मिक कार्यों में बिना जल्दबाजी के और विवेक के साथ कदम उठाया जाए। यह हमें आत्मिक सतर्कता और परिपक्वता के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए सक्षम बनाता है। इस प्रकार आत्मिक जागरूकता, परमेश्वर पर निर्भरता और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के माध्यम से हम आत्मिक युद्ध में विजय पा सकते हैं, आत्मिक परिपक्वता प्राप्त कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रार्थना करने में सक्षम हो सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें विवेक, शक्ति और साहस दे ताकि हम उसके साथ नित्य प्रगाढ़ संबंध में रह सकें। हमारा यह जीवन उसके लिए एक समर्पण बन जाए और हर प्रार्थना, हर कार्य उसकी महिमा के लिए हो। पर